हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वो करने जा रहा हूं जो कभी सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सोचो, ओरिजिनल कंपनी की लाइट, उसके अंदर एलईडी फिट हो जाए। एलईडी वो लाइट जो आफ्टर मार्केट मिलती हैं, आपको तीन चार एक साथ लगी हुई होती हैं, वो फोग लाइट की तरह काम करे, ओरिजिनल फोग लाइट के फिटमेंट में भी फिट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज वही काम करने जा रहे हैं हम। इस हुंडई क्रेटा की फोग लाइट खराब हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है। इसी फोग लाइट को हम रिस्टोर करेंगे और इसी के अंदर एलईडी लाइट का इंस्टॉल करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बम्पर को उतारना है और इसमें लगी हुई पुरानी फोग लाइट को निकालना पड़ेगा। पुरानी फोग लाइट इस तरह खराब हो चुकी है कि सामने से देखने में भी गाड़ी में बहुत भद्दी लगती है। नीचे पूरे उसके कालक जम गई है और ये शीशा तो कुछ देख ही नहीं पाता। हमें इस शीशे को भी रिस्टोर करना पड़ेगा और पीछे से इसके लॉक भी टूटे हुए हैं क्योंकि ये पुरानी लाइट है। तो इसी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। नई लाइट इसके अंदर लगाएंगे, जिसके साथ ही कोई ब्रैकेट मिलता है, कुछ माउंटिंग बोल्ट्स होते हैं और ये मेन लाइट है जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। 850 रुपए के आसपास ये गाड़ी वाले भाई साहब ही लेके आए थे पर लाइट। इसको पहले चेक करते हैं। इसमें तीन ये चार मोड हैं। पहला मोड इसमें येलो जलता है, दूसरा इसमें व्हाइट, उसके बाद व्हाइट और येलो का मिक्सचर, और उसके बाद एक फ्लैशर है जो मुझे सबसे बुरा लगता है। अब इसके देखो फोग लाइट के पीछे का हमको कवर रिमूव करने के बाद इसका शीशा निकालना है। सबसे मेन टास्क यही है क्योंकि आगे से हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए हीट गन यूज करनी होती है जिससे ग्लू को थोड़ा सा मेल्ट किया जा सके और इसके कवर को इजीली रिमूव कर सकें। हीट गन यूज करते समय बहुत ध्यान से, इसमें बहुत ज़्यादा हीट आती है, अपने हाथ को बचा के करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम इसको रिमूव करते हैं, एक ही साथ अगर रिमूव करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसको धीरे धीरे प्रेशर देना होता है, फिर धीरे धीरे गर्म कीजिए, अपने आप वो धीरे धीरे वहां से निकलने लग जाएगा। और सेम इसी तरह से हम हेडलैम्प के ग्लास को भी उतार सकते हैं। और ग्लास उतारना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमको लाइट आगे से ही फिट करनी है। अगर ये ग्लास नहीं उतरेगा तो लाइट नहीं लग पाएगी। दूसरा ऑप्शन पीछे से कट करने का था, वो मुझे सही नहीं लगा, मैंने ग्लास उतार दिया। उतारने के बाद इसको हम साफ करेंगे, स्क्रैच निकालेंगे, वो आगे देखेंगे। पहले हम इसको उसमें फिट करते हैं। एंगल यहाँ पे अगर आता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं बन पा रही, फिर आगे से वो ग्लास में टकरा रहा है। पीछे से एक होल करते हैं जिसमें भी हम इसमें माउंट करेंगे। होल हमने वहाँ पे मैच करके किया है कि साइज बिल्कुल बराबर आए दोनों तरफ से, और बाद में हम उसको एडजस्ट भी कर पाए। पीछे से स्क्रू ड्राइवर डाल के एडजस्ट करने का इसमें प्लेस भी छोड़ा है हमने। और साइड से एडजस्टमेंट इसके कवर में ही होता है जो कि टूटा हुआ है, उसको भी हम रिपेयर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बोल्ट हमको लगाना है, जो बोल्ट इसके साथ ही मिलता है, नट बोल्ट दोनों मिलते हैं। और इस ग्लास को देखो, मैंने साफ करने के लिए पहले इसके ऊपर रबिंग का यूज़ किया। रबिंग से ये कुछ हद तक साफ हो गया, लेकिन फिर भी माइनर स्क्रैचेस इसके अंदर नहीं जा रही हैं। इसके लिए हम सेरम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, जो ग्लास पॉलिश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उससे ये माइनर स्क्रैच चली जाएंगी। इसको थोड़ा सा बस पानी में मिला के पेस्ट बना लेना होता है, और पेस्ट लगा के इसको हमें सेम वैसे ही यूज़ करना होता है जैसे हम रबिंग करते हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, आधी मेहनत मैं पहले कर चुका क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए रबिंग वाला पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया है। अब इसके बाद इस सीरम ऑक्साइड को लगा के हम इसके माइनर स्क्रैच रिमूव करेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें शाइनिंग वापस आ जाए, कि इतनी बुरी ना लगे जितनी ये पहले बुरी लग रही थी। कम से कम गाड़ी में देखने में अच्छी लगे और साथ में जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी बाहर आ पाए। ये सारी मेहनत सिर्फ मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये लाइट बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, एक तरह से स्क्रैप हो गई थी, क्योंकि सामने से गाड़ी में देखने में भी इतनी बुरी लग रही थी कि लगता था कि यार इसको निकाल ही दिया जाए। अब इसको निकाल भी दे तो इसकी जगह पे दूसरी लगानी पड़ेगी क्योंकि वो स्पेस खाली बचता है। मैंने इसको सेरम ऑक्साइड से जितना हो सकता था उतना साफ कर लिया, लेकिन फिर भी अभी इसमें चमक की कमी थी। इसके लिए मैं इसमें हीट मेथड का यूज़ करूंगा। इसको हम अगर हीट देते हैं तब भी इसमें शाइनिंग वापस आती है, माइनर स्क्रैच इसमें रिमूव होते हैं क्योंकि ये फाइबर ग्लास होता है। और इसमें हुआ भी ऐसा ही, कुछ हद तक आप देखो शाइनिंग इसकी वापस आ गई है। अब ये कितना चमकने लगा है। अब देखो, हमको यहाँ पे लाइट के ऊपर इसको फिक्स करना है। लाइट हमने ऑलरेडी इसके अंदर बोल्ट से टाइट कर ली, जो हमने होल बनाया था मैच करके, सिर्फ वहाँ टाइट करना है। इसका एंगल भी हम साइड से सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जरूरत पड़ेगी तो। पहले हम इसका ग्लास लगाएंगे। ग्लास लगाने के लिए दोबारा से उस ग्लू को हमें हीट करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। दोनों पार्ट पे थोड़ी थोड़ी हीट देनी पड़ती है, और हीट देने का एक तरीका होता है, एक डिस्टेंस से इसको हीट देनी चाहिए। और एक ही जगह पे आपने लगातार गन रोक दी तो वहां से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने हाथ को भी बचाना इसमें कलाकारी होती है। बहुत तरीके से हीट दी जाती है, अगर इसमें थोड़ा भी गलती हुई तो आपका हाथ जलेगा, या तो फिर वो आपका फ्रेम ही खराब हो जाएगा। तो स्पेशली हीट गन का यूज करते समय थोड़ा इन पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखना। अब देखो, फ्रेम सब पीछे का ये हमने जोड़ दिया फेविक्विक और मिट्टी की मदद से। ये फ्रेम एंगल एडजस्ट करने में काम आता है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको दोबारा से बढ़िया से रिपेयर कर लिया है। ये पीछे की तरफ से भी देखो हमने इसको जोड़ा। अब इसको रखते हैं, दूसरी लाइट को खोल देते हैं। देखो, सेम मेथड से मैंने दूसरी लाइट का ग्लास उतार दिया, और ये लाइट उससे थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है, थोड़ी साफ सुथरी दिख रही है, इसका ग्लास भी इतना गंदा नहीं है। और इसमें भी हमने होल बना के सेम वैसे ही यहाँ पे माउंट कर दिया लाइट को।
पीछे से इसके बोल्ट टाइट कर दिया। ये नट बोल्ट तो इसके साथ ही मिले थे, हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ा। हाँ, ऊपर की एक प्लेट जो एक्स्ट्रा थी वो ज़रूर हमने हटाई है। एंगल सीधा रखा है और सेम उसी मेथड से हम इसको दोबारा से चिपकाएंगे। निकालते और लगाते समय एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, कभी इस पर डस्ट नहीं लगनी चाहिए, मिट्टी नहीं चिपकनी चाहिए, क्योंकि हम सेम ग्लू को ही दोबारा रीयूज कर रहे हैं। इसको लगाने में एक बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये भी था कि लाइट का एंगल सीधा पड़ना चाहिए, और ये फॉग लाइट जब बाहर निकली है तो आपको पता नहीं बम्पर में कैसी आएगी। मैंने इसको सेट करके फिर देखा कि एंगल कैसा आ रहा है, और उसके बाद मैंने इसको कोशिश की कि इसका एंगल मैं नीचे की तरफ ही रखूं। हालांकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट मेरे पास उस ब्रैकेट में भी है, मैं वहां से भी कर सकता हूं, फिर भी मैंने इस लाइट का एडजस्टमेंट नीचे की तरफ ही रखा है कि ज़्यादातर सिर्फ रोड पे काम करे। और इसको सेम मेथड से हमने चिपकाने के बाद थोड़ा सा ऊपर से साफ कर लिया है, क्योंकि ये लाइट इतनी ज़्यादा पीली नहीं हुई थी। दोनों लाइट करने के बाद अब नंबर आता है वायरिंग का। देखो, वायरिंग फोनिक्स की मंगाई है मैंने, ये 800 रुपये की कंप्लीट वायरिंग है, जिसमें कनेक्टर, स्विच, रिले, फ्यूज़ सारा कुछ लगा हुआ है। और इसमें देखो, ये स्विच जो लगा हुआ है मारुति टाइप है, लेकिन हम इसको क्रेटा में लगाएंगे जुगाड़ करके, वो भी आपको दिखाएंगे। रिले इसके अंदर लगी है और एक फ्यूज़ भी है। हालांकि इन एलईडी लाइट्स का कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, बहुत कम लोड होता है इनका। इस स्विच को यहाँ से अलग कर सकते हैं, और इस स्विच को देखो मैंने क्रेटा के इस कंसोल में फिट किया है, जहाँ पे हेडलाइट लेवलर होता है वहाँ पे एक डमी स्विच था, इसको काट के और यहाँ पे इसके लिए एक जगह बनाई है, सिंपल वैसी ही जैसा कि ये स्विच है। अब इसको देखो बराबर लगा दिया तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और इसकी जगह अगर हम लगाते हैं वो खींचने वाला स्विच तो कितना बुरा दिखता। वायरिंग यहाँ से हम लेके जाएंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से ले जाके फिर पीछे निकलेगी यहाँ ब्लोअर के पास से हमने अंदर ले जाके इस वायरिंग को बिल्कुल हाइड करते हुए, ताकि दिखे ना, यहाँ से लेके आए और हमने इसको यहाँ पहुँचा दिया इसके कनेक्टर को। पहले कनेक्टर को आगे टेप करना पड़ता है वायरिंग डालने के लिए। अब देखो, ये कंसोल पे हमने फिट कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। पीछे से सिंपल प्लग करना है, कोई ऐसा वायर जोड़ना नहीं है, ये आपका कनेक्टर लग गया और ऑन हो गया। और इस स्विच में एक लाइट भी ग्लो करती है, जो कि हमेशा जलती रहती है। इसके लिए मैंने वायरिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ताकि जब ये पार्किंग लाइट ऑन हो तभी ये स्विच भी ग्लो करे। और इसके साथ रिले इसके जो मिली है उसमें भी एक लाइट ग्लो कर रही है, जैसे हम ऑन कर रहे हैं। हमने चेक किया यहाँ पे लगा के, एक लाइट ग्लो करती थी। देखो, लाइट हमने फिट कर दी है, और फिट करने के बाद लुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको बाहर से फिट किया होगा। अब हमारी वायरिंग देखो, आप कहीं भी उलझे हुए से वायरिंग के तार नहीं दिखेंगे। वायरिंग कहाँ से गई है, यहाँ से गई है, हमने इसको टाई कर दिया है, सेम वहीं से घुमाते हुए लाए हैं। और रिले कहाँ कर दी हमने, ये देखो यहाँ पे रिले लगा दी है इसके पीछे की तरफ। फ्यूज़ इन केस कभी ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूज़ हमने ऊपर ही रखा है, यहाँ से फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं। बाकी पूरी गाड़ी साफ़ सुथरी, कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं। जो पहले के वायर लगे हुए थे वो भी हमने कट कर दिए, यहाँ से एक्स्ट्रा पहले के लेके फोक लाइट जला रखी थी, वो भी कट कर दिए हमने। चलो अब लाइट ऑन करके इसका रिजल्ट देख लो आप। ये मैंने ग्लो कर दिया सामने से वाइट, और इसके बाद चेंज करते हैं उस स्विच को, ऑन ऑफ जैसे ही करते हैं। एक बार ऑन किया आपने तो वाइट जलेगा, फिर ऑफ करके ऑन किया फिर ये येलो जलेगा, फिर तीसरा एक मोड येलो और वाइट का आता है। सामने की वॉल पे कितना तेज पड़ रहा है देख लो। बाकी हम लोग एक बार ड्राइव करते हैं फिर दिखाता हूँ। अब देखो, हमें गाड़ी रोड पे ले आए हैं, रात हो चुकी है, फोग भी है, ठीक ठाक फोग है, बहुत ज़्यादा घना फोग भी नहीं है। हमने इसको स्पेशली फोग के लिए ही लगाया है, ताकि फोग के समय इसको ऑन किया जा सके, और ये फोग लाइट के अंदर ही लगाया गया है। अब आप अपनी आंखों से खुद चेक कर लो क्या इसका परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, इसकी रोशनी वो मेरी ब्रेजा वाली लाइट से बहुत कम है। ब्रेजा मैंने जो लगवाया था 8,500 रुपये का, सब लोग कह रहे थे कि भैया ये तो 500 का मिलता है, तो 800 का मिलता है। एक्चुअल में वो 800 वाला नहीं है, क्योंकि 800 वाला ये है, इसकी रोशनी उससे कम है। और अभी मैं देखो हाइलोजन जला दिया, अपना जो हेडलाइट का लैंप है उसके साथ इसको जलाता हूँ, तो ये ऐसा फील दे रहा है। ब्रेजा में कुछ ज़्यादा ही तेज था, इसमें इतना ज़्यादा तेज मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल आता हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जब ये कमेंट आता है कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखी, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। प्लीज़ डू कमेंट।